तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज अब आते हैं ट्रांसप्लांट के बाद के प्रोसेस की, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद ना पूरी लाइफ टाइम इन्फेक्शन का खतरा रहता है और शुरू के 6 महीने में तो बहुत ज्यादा रहता है। तो अब आप ये सब चीजें सोच कर समझ कर डिसाइड कर लेना कि ट्रांसप्लांट कहाँ पर करवाना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किडनी इन्फो में। मैं हूं ललित और मैं एक किडनी वॉरियर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि ट्रांसप्लांट कहाँ पर करवाना चाहिए, चाहे वो ट्रांसप्लांट किसी भी ऑर्गन का हो, लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो या फिर पेंक्रियास ट्रांसप्लांट हो। किसी भी प्रकार का ट्रांसप्लांट हो, हमें कहाँ पर करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मैं मेडिकल फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं सिर्फ एक किडनी वॉरियर हूँ, किडनी पेशेंट रह चुका हूँ और अब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो मेरे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं उनके बेसिस पर आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसप्लांट कहाँ करवाना है, तो बात करते हैं ट्रांसप्लांट से पहले के प्रोसेस की। देखो दोस्तों, ट्रांसप्लांट जो है ना बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मतलब कि ट्रांसप्लांट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, मेडिकल प्रोसेस है और साथ में एक कानूनी प्रक्रिया भी है। तो ट्रांसप्लांट से पहले जो डोनर होता है, जो हमें ऑर्गन डोनेट करने वाला है, और जो पेशेंट होता है, दोनों के कई सारे टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि दोनों सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कई सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर बात करें सरकारी हॉस्पिटल की, तो सभी को पता है सरकारी हॉस्पिटल में क्या हाल है और कैसा रहता है वहां पर। ठीक है, और यार क्योंकि वहां पर ना सरकारी हॉस्पिटल है तो पब्लिक बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए वहां पर टाइम लगता है। जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। पहले मैं गया था न्यू दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं न्यू दिल्ली में ही रहता हूँ। तो वहां पर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक टेस्ट की डेट आज मिलती थी, तो एक टेस्ट की डेट 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। और अगर कोई बड़ा टेस्ट है जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह, तो उसकी डेट तो भाई 4 महीने 5 महीने भूल जाओ। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसा होता है। तो मैं वहां से थोड़ा परेशान होकर प्राइवेट की तरफ आ गया। फिर जहां पर अब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको हॉस्पिटल बता देता हूँ। BLK मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में है, राजेंद्र प्लेस एरिया में, करोल बाग के पास। भाई मेरे हॉस्पिटल में जहां मैंने करवाया है ना, अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो लगभग 10 से 15 दिन में कंप्लीट ट्रांसप्लांट हो जाता है, टेस्ट भी और ट्रांसप्लांट भी। ठीक है, लेकिन उसकी शर्त है आपकी सारी रिपोर्ट्स ठीक हो और आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। ठीक है, तो वहां पर भी टेस्ट में 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं। ठीक है, मेरे टेस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरे टेस्ट लगभग 4-5 दिन में सारे कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। और प्राइवेट में जल्दी हो जाता है, सबको पता ही है, पब्लिक पैसा दे रही है तो वहां पर जल्दी काम हो ही जाता है। तो दोस्तों, आपको टेस्ट के लिए देख लो इतने दिन रुकना पड़ेगा अगर प्राइवेट में करा रहे हो तो, और सरकारी में कराना चाहते हो तो बार बार आपको आना पड़ेगा। ये चीज देख लेना। और दूसरी चीज, ट्रांसप्लांट मेडिकल प्रोसेस तो है ही है, साथ में ये कानूनी प्रक्रिया भी है। काफी सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको पूरा कंफर्म कराना होता है जो भी आपका डोनर है, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है, वो आपकी फैमिली का मेंबर है या आपका कोई रिलेटिव है। ये पूरी तरह से कंफर्म कराना होता है, लीगल कमेटी होती है, लीगल प्रोसेस से गुजरना होता है। मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी आ गई, मतलब कि नाम में कुछ गड़बड़ हो गई, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर एड्रेस थोड़ा इधर उधर हो गया, उसका करेक्शन करवाना पड़ेगा। फिर से आपको अपने स्टेट वापस जाना पड़ेगा करवाने के लिए। एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप बिहार से दिल्ली आए हो करवाने और कोई प्रॉब्लम आ गई डॉक्यूमेंट में, तो उसका करेक्शन तो बिहार में ही होगा ना, फिर आपको वहां जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, अब आते हैं ट्रांसप्लांट के बाद के प्रोसेस की। जब ट्रांसप्लांट हो जाता है ना दोस्तों, तो उसके बाद डॉक्टर हर हफ्ते में एक बार ही बुलाते हैं। किसी को एक बार भी बुलाते हैं, किसी को 2 बार बुलाते हैं, किसी को 3 बार बुलाते हैं। मैं अपना बता देता हूँ, मुझे डॉक्टर हफ्ते में एक बार ही बुलाते हैं। और मेरा एक फ्रेंड है जो कि डायलिसिस पर मेरा दोस्त बना था, उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल न्यू दिल्ली वाले एम्स में। तो वो मुझे बताता है कि भाई मुझे तो डॉक्टर हफ्ते में 3 बार ही बुलाते हैं। और दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल क्या है, हॉस्पिटल किस हिसाब से चलता है।
पेशेंट की कंडीशन क्या है। और ये देखो, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं ना, सबका अलग अलग हिसाब होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो भाई उसको तो एम्स में 3 बार ही बुलाया जाता है हफ्ते में, मुझे 1 बार ही बुलाया जाता है। मुझे शुरू के 2 महीने तक 1 बार ही बुलाया गया हफ्ते में। उसके बाद से मुझे 15 दिन में 1 बार बुलाने लगे। और जो मेरे जानने वाले पुराने पेशेंट्स हैं, उनसे मेरी बात होती है, तो वो बताते हैं कि भाई धीरे धीरे 6 महीने बाद आपको महीने में 1 बार बुलाएंगे, फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हर 3 महीने में 1 बार बुलाएंगे। ठीक है, तो भाई देखो, ये चीज तो कंफर्म है, पक्का है, आपको लाइफ टाइम डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा। देखो, जो शुरू का टाइम है ना, 6 महीने तक, तब तो आपको अपने उसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांट करवाया है। ठीक है, उसके बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप किसी और नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हो, लेकिन दिखाना सिर्फ किडनी के स्पेशल डॉक्टर को ही है, जिसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर आपके शहर में कोई अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं तो उनको भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि भाई आपको शुरू शुरू में हफ्ते में 1 बारी, 2 बारी या 3 बारी भी आना पड़ सकता है, फिर 15 दिन में बुलाएंगे, फिर महीने में बुलाएंगे। तो ये चीज आप कैसे मैनेज करोगे? इतनी दूर से तो आना पॉसिबल है नहीं है। अगर आप बिहार से, एग्जाम्पल के लिए, बिहार से दिल्ली में ट्रांसप्लांट करा रहे हो, तो बार बार आना तो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसका दूसरा रास्ता ये निकलता है कि आप उसी शहर में जहाँ ट्रांसप्लांट करा रहे हो, जैसे दिल्ली में करा रहे हो, तो आप अपने रहने की व्यवस्था कर लें। और रहने की व्यवस्था भी कैसे करनी होगी, आपको अपने फैमिली मेंबर भी चाहिए होंगे 1-2 आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि वहां पर आपके लिए अलग से सेपरेट रूम होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने तक जो किडनी ट्रांसप्लांट पर्सन होता है ना, जिसको नया ऑर्गन लगा है, उसे आइसोलेशन में रहना होता है, जैसा कि कोविड के टाइम पे पेशेंट रहा करते थे, बिल्कुल सबसे अलग आइसोलेट होकर। और ऐसा नहीं है कि आपके रूम में कोई आ नहीं पाएगा, आपकी हेल्प के लिए कोई तो चाहिए होगा, जैसे कि आपके रूम में सफाई करनी हो, या फिर आपको खाना देना हो, मेडिसिन देनी हो, या किसी और हेल्प के लिए। तो जो भी आपका फैमिली मेंबर पूरी तरह से फिट है, जिसको फैलने वाली कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका फैमिली मेंबर मास्क लगाकर आपके रूम में आ सकता है, सफाई करने के लिए, खाना देने के लिए, मेडिसिन के लिए, या किसी और हेल्प के लिए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना कि आपको भाई 6 महीने तक सेपरेट रूम चाहिए ही होगा, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद ना पूरी लाइफ टाइम इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और शुरू के 6 महीने में तो बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चीज का भी ध्यान रख लेना। और सिर्फ रहने की ही नहीं, खाना बनाने की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसप्लांट के बाद पूरी जिंदगी भर इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और बाहर का खाना हमें नहीं पता कि फ्रेश बना है या नहीं बना, उन्होंने कैसा मटेरियल यूज करा है। ठीक है, तो इसलिए भाई खाना अपना फ्रेश खुद बनाना होता है ट्रांसप्लांट के बाद। और शुरू के 6 महीने तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, वैसे तो जिंदगी भर नहीं खाना, मतलब रेगुलर नहीं खाना। जैसे 1 साल बाद, 6 महीने बाद आपको जरूरत पड़े, कहीं जा रहे हो किसी काम से, या किसी रिलेटिव के घर, या कहीं घूमने जा रहे हो, तो खा सकते हो, लेकिन वहां भी आपको देखना पड़ेगा कि वो खाना आपके खाने लायक है या नहीं है। लेकिन शुरू के 6 महीने आपको अपने घर का बनाया हुआ खाना ही चाहिए होगा। तो भाई ये देख लेना कि खाना बनाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद आता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, कि हर 3 महीने में आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं किडनी के स्पेशल डॉक्टर। अगर आप मान लो दिल्ली से करा के ट्रांसप्लांट चले जाते हो, बिहार चले जाते हो वापस, या तो वहां पर कोई अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हो, आपकी जान पहचान, मतलब वहां पर कोई अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट हो जिन्हें आप जानते हो, जिनको आप दिखा सके। क्योंकि भाई ये जो नया ऑर्गन लगा है ना, जो नया ऑर्गन लगता है, जो नई किडनी लगी है, इसको ना मेडिसिन के थ्रू एडजस्ट किया जाता है पूरी जिंदगी भर। तो पूरी जिंदगी भर डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ता है। तो आप ये चीज देख लेना कि जिस भी सिटी में आप रहते हो, जिस भी शहर में, जहां भी रहते हो, जिस भी स्टेट में, वहां पर आपको जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपने कराया है, उसके रिगार्डिंग जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो मिल जाए। नहीं तो फिर जहां आपने ट्रांसप्लांट कराया आपको वहीं आना पड़ेगा। तो ये चीज आप कैसे मैनेज करोगे? और फिर एक चीज और आती है, हमेशा किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है कभी ना कभी। जैसे किसी को खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लूज मोशन हो गए। तो दोस्तों, नॉर्मल लोग तो क्या करते हैं, जो गली मोहल्ले के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाकर मेडिसिन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है ना, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल है नए ऑर्गन का, नई किडनी का, जो कि अब एक ही रह गई है किडनी, और वो भी किसी और की दी हुई है।
तो बहुत ध्यान से मेडिसिन लेनी पड़ती है, और जो हमारी मेडिसिन है वो सिर्फ एक नेफ्रोलॉजिस्ट ही एडजस्ट कर सकता है, जो किडनी का स्पेशल डॉक्टर होता है। या फिर अगर लीवर का ट्रांसप्लांट है तो वो लीवर वाले डॉक्टर ही देख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, जहां भी आप रहते हो आपके पास अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर होने चाहिए किडनी के लिए। इस चीज का भी ध्यान रखना। वैसे तो डॉक्टर्स पहले से बता देते हैं, अगर लूज मोशन हो तो ये वाली दवाई लेनी है, अगर कहीं पर दर्द हो तो ये वाली मेडिसिन लेनी है, बट वो चीज भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती। अगर एक दो दिन में आराम आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। और जिन्होंने आपका ट्रांसप्लांट कराया है, अगर उन्हीं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए तो सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि वो शुरू से लेकर आपकी कंडीशन जानते हैं, आपके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये सब चीजें सोचकर समझकर डिसाइड कर लेना कि ट्रांसप्लांट कहाँ पर करवाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों और भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों।